एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। This is question number 4 of exercise 4.3. Question is the sum of reciprocals of Rahmani's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. ठीक है, क्वेश्चन का क्या मतलब है कि रहमान की 3 years ago जो एज थी, मतलब तीन अब से 3 years पहले जो एज थी उसका रेसिप्रोकल एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और अब से 5 साल बाद जो एज होगी 5 years आफ्टर जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल, और जो दोनों का सम है वो 1/3 है। आपको इसकी हेल्प से उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, तो चैप्टर 3 में हम क्या करते थे, जितनी चीज़ क्वेश्चन में हमको फाइंड करनी होती थी उतनी वेरिएबल्स के फॉर्म में हम कंसीडर करते थे, एज्यूम करते थे। ठीक है, तो इसमें तो आपको बस एक रहमान ही है, रहमान की एज जो है फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रहमान की एज को एक वेरिएबल के फॉर्म में एज्यूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखेंगे कि आपकी क्या इक्वेशन फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरिएबल की फॉर्म में रहमान की एज को एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट रहमान एज प्रेजेंट एज इजिकल टू, अब आप कोई भी वेरिएबल की फॉर्म में एज्यूम कीजिए, मैं एक्स ईयर एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, आप ए एम कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एक्स ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 3 years एगो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ही रहमान की 3 years एगो जो है एज फाइंड कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो 3 years एगो रहमान इज एज इजिकल टू, अब देखो 3 years एगो रहमान की एज क्या थी। ठीक है, 3 years एगो का मतलब हो गया अब से 3 years पहले। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी की एज इस समय 8 year है, तो 3 years पहले उसकी एज कितनी थी, 5 year होगी। ठीक है, तो हमने ये 5 फाइंड कैसे की लिए, हमने 8 में से 3 को माइनस किया तो हमें फाइंड हो गया 5। ठीक है, तो हमें 3 years एगो की एज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स में से 3 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 years एगो एज कितनी हो जाएगी, x - 3। अब 5 years फ्रॉम नाउ का मतलब हो गया अब से 5 year बाद, तो इसका मतलब हो गया 5 years आफ्टर 5 years लिख दें। ठीक है, 5 years फ्रॉम नाउ, अब लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं, फ्रॉम नाउ रहमान इज एज इजिकल टू। ठीक है, आप सपोज कीजिए किसी की एज इस समय 10 year है, तो आफ्टर 5 year कितनी हो जाएगी, 15 year। हमने 10 में 5 को ऐड किया, हमको 15 year मिल गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रेजेंट एज में 10 में 5 को ऐड किया। ठीक है, तो 5 years फ्रॉम नाउ से फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज में 5 को ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगी x + 5 year। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को आप थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हो कि एज ऑफ रहमान 3 years एगो इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ से आप एज ऑफ रहमान आफ्टर 5 year। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज इसमें मुझे प्रॉपर सही नहीं लग रही। ठीक है, तो आप लैंग्वेज चेंज कर देना, रहमान एज ऑफ रहमान 3 years एगो एंड एज ऑफ रहमान आफ्टर 5 year। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, और इनका सम क्या है आपका 1/3 के इक्वल है। ठीक है, तो 3 years एगो एज थी x - 3, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अब देखो रेसिप्रोकल का मतलब समझिए, कोई आपके पास नंबर है 3, हमको उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो इस 3 से आप 1 को कीजिए डिवाइड, तो 3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/3। आपके पास कोई नंबर है -7, -7 का आपको रेसिप्रोकल करना है, 1 से 1 को इससे डिवाइड कीजिए, 1/-7। ठीक है, तो ऐसे ही x - 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x - 3, और x + 5 का हो जाएगा 1/x + 5। ठीक है,
तो ये रेसिप्रोकल हो गया रहमान एज 3 years एगो, और ये रेसिप्रोकल हो गया एज ऑफ रहमान फ्रॉम 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। और इनका सम, तो इन दोनों का सम कितना क्वेश्चन में गिवन है 1/3, ठीक है। तो ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years एगो एंड रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। और दोनों का सम कितना है 1/3 के इक्वल। अब ये जो क्वेश्चन बनी ये काफ़ी सिमिलर है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया था, ठीक है। तो अब सेम हम इसको सॉल्व करेंगे उसी की तरह। तो x+5 की 1 से मल्टीप्लाई, x-3 की 1 से मल्टीप्लाई, इन दोनों की नीचे मल्टीप्लाई, या आप x-3 x+5 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो x-3 इंटू x+5 आएगा। तो यहाँ में x+5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ x-3 से, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ x+5 की 1 से, x-3 की 1 से, और इन दोनों की नीचे। तो x+5 की 1 से x+5, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसमें हमें कोई ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो x-3 की 1 से प्लस x-3, और इन दोनों की नीचे होगी तो x से x², x की +5 से +5x, -3 की x से -3x, -3 की 5 से माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। प्लस x ये 2x हो जाएगा, +5 -3 से ये हो जाएगा +2 अपॉन x² +5x और -3x से ये आपका बचेगा प्लस का 2x, और ये बचेगा माइनस का 15 इक्वल टू 1/3, ठीक है। वापिस देखिए आपको ऊपर जो है 2 कॉमन आ रहा है, बट यहाँ पे कहीं भी इस 2 को कॉमन लेने से हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये 2 कहीं कट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की इनसे मल्टीप्लाई होगी, तो आपका आएगा x² +2x -15 इक्वल टू, और 3 की इनसे मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6x और 3 2 ज़ा 6। इसको हम इधर लेके आएंगे दोनों को, तो x² +x -15 और -6x -6 इक्वल टू 0। इन दोनों को इधर लेके आए तो ये दोनों माइनस के हो गए, ठीक है। नाउ इनको हम x के डिसेंडिंग पावर में लिखेंगे, तो x² +2x, x वाले के साथ x वाला आएगा, -6x -15 इसके साथ माइनस का 6 आएगा इक्वल टू 0। लाइक के साथ लाइक लिखा, ठीक है। x² ये आपका हो जाएगा -4x, और ये हो जाएगा -21 इक्वल टू 0। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ए बी सी की वैल्यू नहीं लिखी, यहाँ पे a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -21, ठीक है। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब -b, ये वाला माइनस का साइन फॉर्मूले से, और माइनस का साइन, अब b की वैल्यू कितनी है -4, b की वैल्यू -4, ये साइन फॉर्मूले से, और ये -4 b की वैल्यू, ठीक है, विद साइन वैल्यू पुट की, और सेम साइन आ गए। अब 2 साइन एक साथ आ गए तो हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, और यहाँ b² b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 1, और c की वैल्यू -21, ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे +4 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी साइंस की, प्लस माइनस -4 का और स्क्वायर होगा 16, एंड 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, और -21 से होगी, तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 84, ठीक है, और स्क्वायर रूट में, और अपॉन आपका 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, ठीक है। x इक्वल टू, यहाँ से आपका होगा x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 एंड 84 आपका हो जाएगा 100 अपॉन 2, और ये आपका हो गया 4 प्लस माइनस 100 आपका होता है 10 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना, तो एक बार हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा एक बार प्लस
4 प्लस 10/2 14/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, तो x इक्वल टू आ गया 7। अब हम माइनस साइन कंसिडर करेंगे तो x इक्वल टू 4 माइनस 10/2 माइनस 6/2, x इक्वल टू आ जाएगा -3, ठीक है। तो हमारे जो x की टू वैल्यूज आई हैं -3 और 7, ठीक है। तो x हमने क्या कंसिडर किया था कि हमने एज्यूम किया था x रहमान की प्रेजेंट एज, ठीक है। तो इसका मतलब है रहमान की एज 7 है या -3 है, बट किसी की एज जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है -3 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। -3 एक्स की वैल्यू तो हो सकती है बट किसी की एज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो एक्स की वैल्यू ठीक है, बट जो रहमान की एज है तो एज जो है माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें नॉट पॉसिबल लिख दिया, क्योंकि ये जो है एक एज है एक्स और एज माइनस में नहीं होती, नेगेटिव नहीं हो सकती एज, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो तुम्हारा आंसर क्या हुआ, प्लस वाली वैल्यू भी 7, ठीक है। सो रहमान एज प्रेजेंट एज इजिकल टू 7 ईयर, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू को हमने इग्नोर किया, यहाँ आप नॉट पॉसिबल लिख दीजिए या नेगलेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। तुम्हारा जो आंसर है वो प्लस वाली वैल्यू है 7 ईयर, ठीक है।